हमें अफगानिस्तान मदद करे। ये कौन सी अपीजमेंट की पॉलिसी है जिसमें आपने काबुल से भीख मांग रहे हैं कि काबुल हमारी सिक्योरिटी गारंटी कर दो। अच्छा जी, मिलिट्री ऑपरेशन नहीं करना तो फिर करना क्या है? फिर क्या दहशतगर्दों के पैरों में बैठ जाना है? फिर क्या खारजी नूर वली महसूद को सूबे का वजीर आला लगा देना है? खैबर पख्तूनख्वा को दहशतगर्दों के हवाले नहीं होने देंगे। सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं होगा। केपी हुकूमत काबुल से सिक्योरिटी की भीख मांग रही है। खवारिज से कोई बातचीत करनी है, ना उनको स्पेस देना है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हर तरीके से लड़ेंगे और बजौर ताकत जीतेंगे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का दो टोक पैगाम। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, कुछ बारीक वारदातियों और पर्दानशीन दहशतगर्दों का सुराग भी मिला है। झूठा बयानिया बनाया जाता है कि फौज मादनियात के लिए ऑपरेशन कर रही है। मादनियात के लाइसेंस GHQ ने नहीं, सूबाई हुकूमत ने दिए। कौन है वो जो गैर कानूनी माइनिंग करवा रहा है? कुछ अनासर फितनतुल हिंदुस्तान के मंजूर नजर बनना चाहते हैं। फौजी ऑपरेशन नहीं करना तो क्या दहशतगर्दों की बैत कर लें? क्या खारजी नूर वली महसूद को सूबे का वजीर आला लगा दिया जाए? किसी की सियासत पाकिस्तान से बढ़कर नहीं। पाकिस्तान की सलामती की हिफाजत करना पाक फौज का फर्ज है। खवारिज के बारे में अल्लाह का हुक्म है, जहां मिले उन्हें मार दो। हमें किसी सियासी जमात से कोई मसला नहीं, किसी सियासी जमात से बात नहीं करते, ये काम हुकूमत का है। हमारे लिए तमाम सियासी जमातें, लीडर, मज़ाहिब और फ़िरक़े बराबर हैं। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, पाकिस्तान में हर इदारे की तरह इसी तरह बाइख्तियार नहीं जिस तरह होने चाहिए। एक लीडर अपनी जमात को डिक्टेटर की तरह चलाता है, सारी पार्टी एक बंदे के गिर्द घूमती है। उस वक्त के DG को सियासत के लिए इस्तेमाल किया गया। मज़ाक़-ए-ख़ेज़ बयानिया है कि हम बेख्तियार थे, वो बाइख्तियार वज़ीर आज़म था। सियासत के लिए आर्मी चीफ को कौम का बाप कहा। हमें तो पता है कौम का एक ही बाप कायद आज़म है, ये कौम का नया बाप लेकर आ गए। हिंदुस्तान ने वो जो सो कॉल्ड संदूर, जो अभी तक जिस संदूर की कालक उनके मुंह से नहीं जा रही, हिंदुस्तान कौन होता है कि पाकिस्तान के किसी शहरी को गजन पहुंचाए? ये किसने उसको हक दिया? बिफोर 6-7 में, बिफोर दे लॉन्च दैट सो कॉल्ड संदूर, अफगानिस्तान और भारत मिलकर आ जाएं, शौक पूरा कर देते हैं। मौका हक में भारत का मुंह काला किया, इसे सबक सिखाना जरूरी था। पूरी रियासत दुश्मन के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी हुई। मौका हक के बाद दहशतगर्दी के वाकयात में इजाफा हुआ। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में खवातीन और बच्चों को निशाना बनाया। हिंदुस्तान कौन होता है कि हमारे किसी शहरी को निशाना बनाए? हिंदुस्तान के ऑपरेशन सिंदूर की कालक अभी तक उसके मुंह से नहीं जा रही। DGISPR ने कहा कि भारतीय सरपरस्ती में अफगानिस्तान खत्ते में दहशतगर्दी का मरकज बना हुआ है। अलकायदा, दाइश, BLA और TTP जैसे गिरोहों के ठिकाने अफगानिस्तान में हैं। सब दहशतगर्दों का एक ही बाप अफगान तालिबान है। अफगान रजीम दहशतगर्दों को बराह रास्त सपोर्ट कर रही है। अमेरिका का छोड़ा गया अस्करी सामान तालिबान को दस्तयाब है। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शोहदाए पाकिस्तान को सलाम पेश किया गया। तर्जुमान पाक फौज ने बताया, 2025 में 75,175 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 2,597 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दी की जंग में 1,235 शहादतें हुई। 27 खुदकुश हमलों के वाकयात हुए। पख्तूनख्वा में 16, बलूचिस्तान में 10 और इस्लामाबाद में एक जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर हमला हुआ। रियासत इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पुरज़म है। रियासत का दहशतगर्दी के खिलाफ मौक़िफ़ वाज़ेह है। दहशतगर्दों, फितना उल हिंदुस्तान का बलूचिस्तान और बलोचियत से कोई ताल्लुक नहीं। हमें महमूद खान अचरजई या किसी भी फर्द पर कोई एतराज नहीं। मुज़ाकरात की बातें सिर्फ अखबारी बयानात तक महदूद हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा,
संजीदा मुज़ाकरात पर कोई पेशरफ्त नहीं हुई, जिसे ऑपोजिशन नामजद करेगी हम उसे मानेंगे। ऑपोजिशन महमूद खान अचरजई को चुनती है तो नाम दे। उसके बाद स्पीकर को साबदीद है कि वो ऑपोजिशन लीडर के नाम को मंजूर करें। कौमी असम्बली फ्लोर पर ऑपोजिशन और हुकूमत के दरमियान जो कशीदगी नजर आती है वो मीटिंग्स में नहीं होती। मुज़ाकरात की बात अगर 5 बड़ों की मुलाकात तक आ गई है तो इसे ना ही समझा जाए। ना 5 बड़े मुलाकात कर सकते हैं और ना ही इसकी जरूरत है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का ऐलान। सवाल किया, जब मुलाकातें ही नहीं करने दी जाती तो मुज़ाकरात कैसे होंगे? हम हर मंगल को आते हैं और मुलाकात किए बगैर वापस चले जाते हैं। भीख मांगने की बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। अगर अदालती अहकामात के बावजूद मुलाकात की इजाजत ना दी जाए तो ये भीख ही है। चेयरमैन इमरान खान साहब ही हैं, देखिए, और कोई चेयरमैन नहीं है। इस वक्त जो सूरत हाल है इस मुल्क में, जो हमारे साथ इलेक्शन कमीशन का रवैया है, वो सब अपनी जगह है। ये सब वो चीजें हैं जो एक जबर के ज़ाब्ते हैं। सलमान अकरम राजा का बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन पीटीआई तस्लीम करने से इनकार। सहाफी ने सवाल किया कि पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर को अमली तौर पर साइडलाइन कर दिया गया है और क्यों, और नया चेयरमैन कौन होगा? इस पर जवाब दिया कि पार्टी चेयरमैन सिर्फ बानी पीटीआई हैं और कोई नहीं। इलेक्शन कमीशन के रवैये को जबर के ज़ाब्ते भी करार दिया। बानी पीटीआई और उनकी अहलिया को अदालती फैसलों की पासदारी करनी होगी। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, हाई कोर्ट ने बानी से मुलाकात का तरीक़ाकार तय कर रखा है। हुकूमत की नीयत पर किसी किस्म की शक नहीं होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने फ्लोर ऑफ द हाउस मुज़ाकरात की पेशकश की। कौमी असम्बली के इजलास के दौरान भी 2 बार दावत दी। चौथी बार काबीना इजलास में पीटीआई को दोबारा बुलाया। कहा जाता है इनके पास तो इख्तियार ही नहीं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की आइंदा 5 बरस में ज़रई बरामदात बढ़ाने के हवाले से जामे लाहे अमल तश्कील देने की हिदायत। कहा, वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर ज़राअत की तरक्की के लिए इकदाम कर रही है। फी एकड़ पैदावार में इजाफे के लिए किसानों को मयारी बीज, मुनासिब कीमत पर बरवक्त खाद और बीमारी की रोकथाम के लिए अद्वियात की फराहमी के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी का कराची रोड़ी 480 किलोमीटर ट्रैक बनाने का ऐलान। कहा, मंसूबे का सगे बुनियाद जुलाई में रखेंगे और 2.5 साल में मुकम्मल करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने रेलवे की जिम्मेदारी मेरे हवाले की है। रोड़ी से नौकंडी से 900 किलोमीटर बनता है। रिकोडी की फर्म RDMC के ताउन से ट्रैक बनेगा। 500 किलोमीटर नया जबकि 400 किलोमीटर ट्रैक अपलिफ्ट होगा। अवाम के लिए खुशखबरी, हुकूमत का गैस की कीमतों में इजाफा न करने का ऐलान। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बनाए एनर्जी पेट्रोलियम का इजलास। वफाकी वजीर अली परवेज मलिक ने बताया, 1 जनवरी से गैस की कीमतों में कोई इजाफा नहीं होगा। जल्द नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। रमजान में सहर और अफ्तार के औकात में गैस की सप्लाई यकीनी बनाई जाएगी। गैस की लोड शेडिंग भी नहीं होगी। नौ मई GHQ हमला केस, गैर हाजिर 40 से 45 मुल्जिमान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। वकला सफाई की अदालत से अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात की इस्तदा। प्रोसिक्यूटर जहीर शाह ने मौक़िफ़ अपनाया। बानी 9 मई GHQ हमला केस में जमानत पर हैं, अदालत की तहवील में नहीं। वकला सफाई मुतल्लिका फोरम से रुजू कर सकते हैं। इस्तेदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने समाअत 20 जनवरी तक मुलतवी कर दी। खैबर पख्तूनख्वा के शहर स्वाबी में अरबों रुपए के टैक्स चोरी का इंकिशाफ। अंबार में कार्रवाई के दौरान गैर कानूनी ग्रीन लीज
फ्रेशनिंग यूनिट सील। जराए एफबीआर के मुताबिक कार्रवाई खुफिया इत्तला पर सर्च वारंट के तहत की गई। बरामद शुदा तंबाकू पर मुस्तनद कंपनी का नाम मौजूद था। अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान में यकसा कानून के निफाज से मुतालिक एक देरीना इंतजामी अभाम बाज़ाब्ता तौर पर खत्म हो गया। लेवीज फोर्स को बलूचिस्तान पुलिस में बाकायदा कानूनी तौर पर जम कर दिया गया। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का एक्स पर पैगाम, कहा ए और बी एरिया कैटेगरी की तकसीम खत्म कर दी। फैसले से रियासती जिम्मेदारी वाज़े और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ का दायरा मजबूत से मजबूत तर होगा। बांग्लादेश एयरफोर्स के सरबराह एयर चीफ मार्शल हसन महमूद खान का एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा। आईएसपीआर के मुताबिक सरबराह बांग्लादेश एयरफोर्स की एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात, ऑपरेशनल ताउन, तरबियत, दिफाई सलाहियतों के फरोग पर तबादला ख्याल, JF-17 थंडर तैयारों की मुमकिना खरीदारी पर भी बातचीत, दिफाई ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तेफाक, तरबियत और एरोस्पेस शोबे में ताउन पर जोर दिया गया। बांग्लादेश के फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान ने PSL 11 के लिए रजिस्ट्रेशन करा ली। अब तक 10 बांग्लादेशी खिलाड़ी रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। खिलाड़ियों में तस्कीन अहमद, शकीबुल हसन, रिशाद हुसैन और तंजीद हसन शामिल। मुस्तफिजुर रहमान को इंतहा पसंद हिंदुओं के दबाव में आकर IPL से रिलीज किया गया था। भारतीय रियासती तशद्दुद की अलमनाक दास्तान सानहा सोपूर मकबूजा जम्मू कश्मीर की तारीख में स्याहबाब के तौर पर दर्ज। 6 जनवरी 1993 वो स्याह दिन जब सोपूर में निहत्ते कश्मीरी शहरियों को सपाक भारत ने मुनज़्ज़म रियासती कार्रवाई का निशाना बनाया। 3 दिहाइयां गुजर जाने के बावजूद भी सानहा सोपूर के मुतासरीन आज भी इंसाफ और आलमी तवज्जो के मुंतज़िर। बहादुरी, कुर्बानी और हुब्बुल वतनी की रोशन मिसाल एतजाज हसन का 12वां यौम शहादत। 15 साल की उम्र में दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिलाकर 6 जनवरी 2014 की सुबह खुदकुश बम्बार से लिपट गया। शहीद ने हंगू में गवर्नमेंट हाई स्कूल इब्राहिम जई पर खुदकुश हमले को नाकाम बनाकर ज़ेर तालीम 2000 तलबा की जान बचाई। अजीम कुर्बानी पर एतजाज हसन को तमग़ा शुजाअत से नवाजा किया। कराची वाले हो जाएं होशियार, जाड़ा तगड़ी एंट्री देने को तैयार। हफ्ता और इतवार को पारा सिंगल डिजिट में जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में शुमाल मशरिक से सर्द हवाएं चल रही हैं। हफ्ता और इतवार को कम से कम दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। मरी में बर्फबारी, माल रोड, कश्मीर पॉइंट और पटियाला सफेद चादर में ढक गए। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अज़्ज़ा में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बालाई और शुमाली इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात के करीब रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की जानिब से अगले हफ्ते पंजाब में बारिश का इम्कान, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई। बरतानिया में हर गुजरती शब के साथ दर्जा हरारत का रिकॉर्ड टूटने लगा। मारहम नॉरफॉक में कल रात दर्जा हरारत -12.5 तक जा पहुंचा। बर्फबारी के सबब सैकड़ों स्कूल दूसरे रोज भी ना खुल सके। बच्चों की क्रिसमस की छुट्टियां तवील हो गईं, परवाज़ें ताखीर और मनसूखी का शिकार रहीं। वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो को न्यूयॉर्क की अदालत में पेश कर दिया गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो में देखा जा सकता है कि अमरीकी हुकाम वेनेजुएला के सदर को हथकड़ियां लगाए हेलीकॉप्टर के जरिए अदालत लेकर आए। निकोलस मादुरो कमरा अदालत तक जाते हुए लंगड़ा कर चलते हुए नजर आए। वेनेजुएला के साथ हालत जंग में है, ना फौज भेजने के लिए कानून साजी की जरूरत है। गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा, वेनेजुएला में अगले 30 दिन के दौरान नए इलेक्शन नहीं होंगे। हमारी जंग मनशियात के आदी अफराद के खिलाफ है। बोले नायब सदर डेल्सी अमरीकी हुकाम के साथ राब्ते में है। वेनेजुएला के एनर्जी सेक्टर की बहाली में तेल कंपनियों की मदद कर सकते हैं।
ईरान में एहतजाजी मुजाहरे 78 शहरों तक फैल गए, 19 अफराद हलाक, 990 गिरफ्तार। ईरान में बढ़ती हुई महंगाई और मुसलसल एहतजाजी मुजाहरों के तनाजुर में हुकूमत का आवाम को रिलीफ देने के लिए माहाना अलाउंस फराहम करने का ऐलान। ईरानी चीफ जस्टिस ने वाजे कर दिया है कि मुल्क में बदअमनी और इंतशार फैलाने वालों के साथ अब किसी किस्म की नरमी नहीं बरती जाएगी। मलेशिया के 100 साला साबिक वजीर आजम महातीर मोहम्मद घर में गिरने से जख्मी, नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट कोलालमपुर मुंतकिल। महातीर मोहम्मद के दाएं कूल्हे की हड्डी में फ्रैक्चर हुआ। वजीर आजम अनवर इब्राहिम का महातीर मोहम्मद की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। रूसी अफवाज के बगैर पायलट निजाम ने महाज़ जंग पर फिजा और जमीन दोनों महाजों पर यूक्रेनी फोर्सेस को भारी नुकसान पहुंचाया। अगले मोर्चों तक असलहा और खुराक की बिला तातुल फराहमी भी यकीनी बनाई। फौजी जराये के मुताबिक मगरबी ग्रुपिंग के FPD ड्रोन्स ने खारकीव के कोपियांस। जनूबी कोरिया के सदर ने गंजपन को संगीन मसला करार दे दिया। कहा, बालों का झड़ना जहनी दबाव और समाजी मसाइल का बायस बनता है। सदर ली जे म्योंग के बयान पर मुल्क में नई बहस छिड़ गई। स्कॉटिश जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप जीतने वाले चैंपियंस की वतन वापसी। मोहम्मद मुस्तफा और अदनान सुहेल का लाहौर एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल। खिलाड़ियों के इस्तकबाल के लिए अहले खाना और पंजाब स्क्वॉश एसोसिएशन के ओहदेदारान मौजूद थे। और कौमी विमेन टीम की मारूफ खिलाड़ी उमायमा सुहेल शादी के बंधन में बंध गई। उमायमा सुहेल की शादी की तकरीब कराची में हुई। अहले खाना, करीबी रिश्तेदारों और दोस्त अहबाब की शिरकत। शादी की खूबसूरत तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मद्दाहों की मुबारकबाद।